हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान एक जगह पर बैठकर मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी शाओयान नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल सा हो रहा है। शाओयान के आसपास काफ़ी सारी पर्पल मिस्ट फैलने लगी थी और शाओयान उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान जैसे इस जगह पर बैठा हुआ था, तभी वो नोटिस करता है कि ये मिस्ट तो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में यहाँ पर फैल रही है। असल में यहाँ पर ये जो मिस्ट होती है वो एक सोल बैरियर थी, जो कि शाओयान के चारों ही तरफ बिछा दिया गया था। शाओयान इस सोल बैरियर को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है और उसके बाद वो उठ के खड़ा होकर देखने लगा था। तभी शाओयान पूछता है कि आखिर यहाँ पर कौन है जो कि छिपने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एंट्री हो जाती है मूगू की, जो कि कह रहा था कि जैसा कि मैंने याओ चैन के डिसाइबल से एक्सपेक्ट किया था, यकीनन तुम बिल्कुल वैसे ही निकले हो। शाओयान उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो चुके थे और शाओयान मूगू को देखकर ये सोच रहा होता है कि इसे तो अब पीटना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये मेरे सामने जो आ गया है। जिसके साथ ही यहाँ पर मूगू अब अपनी इस इंटेंशन के बारे में बताता है और कह रहा था कि मैंने याओ चैन से सुना था कि उसके पास में बोन चिलिंग फ्लेम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्यों ना वो टेक्निक तुम मुझे ही दे दो। शाओयान ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, बट तभी मूगू कहता है कि मैं उसको अपने लिए यूज़ करना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो हंसने लगा था और कह रहा होता है कि वैसे मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर तुम मेरे सोल बैरियर के अंदर इतनी ज़्यादा आसानी के साथ में फंस जाओगे। मेरा सोल बैरियर मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। चलो लाओ जल्दी से मुझे वो बोन चिलिंग दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ को आज बख्श सकता हूँ। तभी शाओयान गुस्से में तुरंत ही अपनी श्वान रूलर निकालता और कह रहा था कि बेवकूफ़ आदमी, और तुरंत ही आगे बढ़ता है 3000 लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए और उसके ऊपर अपनी श्वान रूलर से अटैक भी कर देता है। क्योंकि ये अटैक शाओयान ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में किया था, इसकी वजह से उसका काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से शाओयान ने बहुत ही बुरे तरीके से उसको हिट किया होता है। लेकिन यहाँ पर ये मूगू जो था, इसकी पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि अपनी एक ही फिंगर से शाओयान को दूर हटा देता है और उसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा था। वो यहाँ पर अपनी सी हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए शाओयान के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन शाओयान भी इतनी आसानी से तो इसकी बातों में नहीं आने वाला था। वो तुरंत ही अपने आप को बचाने के लिए अपनी श्वान रूलर को लेता है और अब यहाँ पर वो फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक को समन कर लेता है, जिससे कि वो यहाँ पर अपने आप को बचा पा रहा था। इस बंदे मोगू की हार्ट फ्लेम से खुद को बचा पा रहा होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान ऐसा करने में कुछ हद तक कामयाब भी हो गया था, लेकिन इस तरीके से तो ये चीज़ें ज़्यादा देर तक शाओयान के फेवर में काम नहीं करने वाली थी। इसलिए शाओयान यहाँ पर तुरंत ही अपनी श्वान रूलर को एक्टिवेट करता और उसके बाद फ्लेम डिवोरिंग वेव रूलर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो रिलीज़ करता है मूगू की तरफ को। लेकिन मूगू इस अटैक को देखने के बाद ही एकदम चिल होके खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तो क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और ये कहते साथ ही एक बार फिर से वो अपनी सी हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करने लगा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी सी हार्ट फ्लेम जो थी वो चारों ही तरफ को काफ़ी ज़्यादा इमेंस अमाउंट में फैल जाती है, जिसकी वजह से शाओयान का जो फर्स्ट अटैक था वो एकदम ही बेकार साबित हो गया मूगू की पावर के सामने। बट शाओयान भी इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। वो तुरंत ही अपनी 3000 लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है और अब यहाँ पर मूगू को सबक सिखाने के लिए वो तुरंत ही अपनी ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ पर एक फायर लोटस को समन कर लेता है। मूगू को दिखता है, जो कि तुरंत ही अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करता है और उसको बर्न करने के बाद वो अपने बीस्ट को समन कर लेता है, जिसे वो शाओयान की तरफ को भेजता है। शाओयान का जो फायर लोटस था वो यहाँ पर तुरंत ही ये बीस्ट सोलो कर लेता है, लेकिन वो उसे कंटेन नहीं कर पाता अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो वहाँ पर तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। और साथ ही शाओयान ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा था और यहाँ पर शाओयान इसकी बंदे की एक से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ में अपना दीमोजी उर्फ शक्तिमान वहाँ आगे बढ़ता है और इस बंदे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अटैक करने लगा था। लेकिन यहाँ पर मूगू उसके अटैक को रोकने में भी कामयाब हो जाता है। शाओयान काफ़ी तेज़ी के साथ में इस
बैरियर के पास में जाता है क्योंकि यहाँ पर सोल बैरियर को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और शाओयान को ये भी समझ आ जाता है कि इस बैरियर को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके चलते शाओयान तुरंत ही इस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगा था। लगातार शाओयान काफ़ी सारे पंचेस से हिट कर रहा होता है जिससे कि ये बैरियर काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट भी होने लगा था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान ने फाइनली लगातार ढेर सारे पंचेस का इस्तेमाल करके इस बैरियर को ख़त्म कर दिया था। बट अगेन शाओयान के सामने ये बैरियर एक बार फिर से आ जाता है और शाओयान देखकर इसको हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना शक्तिमान वो भी पीछे को हट जाता है क्योंकि यहाँ पर मोगू की स्ट्रेंथ का मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद अब मोगू कहता है कि तुम अच्छा ही होगा कि अपने इन एफर्ट्स को संभाल कर रखो लड़के। लेकिन शाओयान अब गुस्सा होने लगा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बार शाओयान अपनी थ्री टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है और अब यहाँ पर शाओयान इन फ्लेम्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके अब यहाँ पर एक बार फिर से फायर लोटस को क्रिएट करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान जल्दी से हेवनली फ्लेम्स एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेकिन डिस्ट्रक्टिव फायर लोटस को समन कर लेता है जिसके थ्रू अब वो अटैक करने वाला था मोगू के ऊपर। जैसे जैसे वो उसको क्रिएट कर रहा होता है तभी यहाँ पर अपना दीमोजी भी आगे बढ़ता है और हमें देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अपने दीमोजी की स्पीड भी ज़्यादा काम नहीं आ रही थी क्योंकि अपना ये जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा आराम के साथ में पीछे को अपने हाथ करके खड़ा हो गया था और ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी छोटे बच्चे के साथ में खेल रहा है। जबकि इस बात से यहाँ पर दीमोजी को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर अटैक भी करने लगा था लेकिन मोगू वापस से उसको अटैक करके पीछे हटा देता है। साथ ही यहाँ पर शाओयान को क्योंकि अपना ये डिस्ट्रक्टिव फायर लोटस भी क्रिएट करना था, इसके अंदर भी थोड़ा वक्त लग रहा होता है तो इसके चलते हैं यहाँ पर मोगू इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत ही अपने दीमोजी को पकड़ लेता है। वो उसे अपनी चपेट में लेके आ गया था और उसे अपनी गिरफ्त के अंदर करके धरातल पटक रहा होता है और उसको काफ़ी बुरे तरीके से एक पेट की तरह ही ट्रीट कर रहा था। तभी शाओयान को देखते हैं जो कि फाइनली अपने इस डिस्ट्रक्टिव फायर लोटस को क्रिएट करने में ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका होता है। जैसे ही इस चीज़ को मोगू देखता है तभी यहाँ पर वो हैरान हो जाता है और कह रहा था तो क्या यही है तुम्हारी असली पावर, ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चुड़ैलों की तरह हंस रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अब एक बार फिर से वो यहाँ पर एक काफ़ी ख़तरनाक तरीके से जाइंट ब्लू स्पीयर को समन कर लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो इस स्पीयर का इस्तेमाल करने वाला था शाओयान के अगेंस्ट। वो तुरंत ही उसे बैरियर की तरफ को ऊपर को उछालता है और उसके बाद जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तब हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बार ये जाइंट स्पीयर जो था वो वहाँ पर अपीयर होने लगा था। शाओयान भी इसको देखकर हैरान होता है और तभी यहाँ पर मोगू कहता है कि बेटा जी अब आपका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि जल्द से जल्द मुझे अपने इस डिस्ट्रक्टिव लोटस को क्रिएट करना होगा, नहीं तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन तभी शाओयान के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फोर्स आकर हिट करती है और वो फोर्स सिर्फ शाओयान तक ही सीमित नहीं थी बल्कि वो सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट करती है यहाँ पर इस बंदे गूमू को। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो इसका सोल बैरियर था वो भी वहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। बहुत ही बुरे तरीके से इस बंदे की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। तभी यहाँ पर शाओयान देखने लगा था कि सडनली आखिर यहाँ पर क्या हो गया है जो कि मैं यहाँ पर एकदम ही बच गया। लेकिन तभी शाओयान को अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर उसका एक नया सेवियर आ चुका है और ये सेवियर कोई और नहीं शुआन कॉन्गजी का अवतार था और वो वहाँ पर अपीयर हो जाता है जो कि 9 स्टार दाउजन है। तो फिर अब यहाँ पर इस बंदे गूमो का टिकने का तो कोई वो बनता ही नहीं। तभी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगा था और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पर आके इतना ज़्यादा कियोस क्रिएट करने की, और वो भी मेरे रहते हुए तुम ये सब कुछ यहाँ पर कर रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही वो देखता है कि उसके सामने इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा खड़ा है तो वो थोड़ा सहमने लग जाता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ये मैटर मेरा और शाओयान का है तो आपका तो इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर आप इतना ज़्यादा बॉदर क्यों कर रहे हो। अच्छा ही होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। और वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि शुआन कॉन्गजी उसकी बात मान लेगा और यहाँ पर उसको बिल्कुल ही जाने देगा शाओयान के साथ में फ़ाइट करने के लिए। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि शेंगदान सिटी आपके पापा की नहीं है जो कि आप यहाँ पे आके कुछ भी करोगे, बल्कि हमारा यहाँ पर राज चलता है। तो अच्छा ही होगा कि इज़्ज़त के साथ आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर जब आपको बॉदर करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा तुम्हें। जिसके बाद यहाँ पर अब ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता और कह रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा शाओयान।
क्योंकि अभी तक शाओयान सोल बैरियर के अंदर फंसा हुआ था, इसलिए उसके साथियों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन बैरियर टूटते ही शाओयान के सारे ही साथी वहाँ पर आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान से पूछती है कि शाओयान तुम ठीक तो हो? तो वो कहने लग जाता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, हमें इससे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी मूगू कहता है कि शाओयान इस बार तुम काफ़ी ज़्यादा लकी निकले हो, लेकिन अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो फिर मैं तुमसे बोन चिलिंग फ्लेम को छीन लूँगा। और वो तुरंत ही वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसके ऊपर गुस्से में अटैक कर देती है, जिसके बाद वो भी वहाँ पर पलट के अटैक करता है। दोनों ही का अटैक जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक बार फिर से शाओयान को धमकी देता है और कह रहा था कि मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। लेकिन तभी शाओयान देखता है कि शुआन कोंगजी का अवतार यहाँ पर मौजूद है, तो कह रहा होता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तभी वो कह रहा होता है कि तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड के डिसाइबल हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी इतनी केयर तो करनी ही चाहिए। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारे सामने जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। फ्यूचर के अंदर तुम्हें इससे भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी शाओयान उसकी बातें सुन के सोचने लग जाता और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ये जो मास्टर हैं इनका मेरे मास्टर के साथ में बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड रहा होगा, जभी तो इन्होंने मेरी मदद भी कर दी अपने आप को रिस्क में डाल के। तो वो ये कहने लग जाते हैं कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कल को तुम्हें मेरे पास आना होगा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद वो ये कह रहे थे कि कल तुम दानता में आ जाना, मुझे वहाँ पर तुमसे कुछ बात करनी है, एल्डर शैंक तुमसे मिलने के लिए आएंगे, उसके बाद तुम बस मेरा नाम ले देना। और वो ये भी कह रहे होते हैं कि बेटा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सोल पैलेस कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जिसे तुम टेक इट ईजी ले रहे हो, तुम्हें इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर शाओयान तुरंत ही पलट जाता और कह रहा था कि एल्डर ये जोंग आपको मेरा काम करना होगा, मैं चाहता हूँ कि आप शुआनमिंग सेक्ट के बारे में इंक्वायर करें, क्योंकि यहाँ पर जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एल्डर ये जोंग कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपने मास्टर तियान हो भी कह रहे होते हैं कि हमारे सामने ये सोल बैरियर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चला। शाओयान तुम्हें आगे और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो फिर बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कह रही होती है कि हाँ ऑल तो यहाँ पर मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये बंदा फाइटिंग के मुकाबले में मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। तभी शाओयान कह रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमें सच में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और साथ ही कह रहा होता है कि शायद से इस हे शिनिए के बारे में हान फैंग को भी कुछ ना कुछ पता होगा। वो तुरंत ही वहाँ पर फ्लोर पर आ जाता और उसके बाद अपने पास में रखी हुई बोतल के अंदर से हान फैंग को निकाल लेता और कह रहा था कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो और आखिर ये सोल पैलेस से बिलोंग करता है क्या? तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हान फेंग अपने आसपास देखने लग जाता है। बेचारा ये होप कर रहा था कि कोई तो आसपास हो जो कि मुझे बचा ले, बट उसकी उम्मीद टूट चुकी होती है। जिसके बाद कह रहा था कि मिस्टर हे शिनिए ही दरअसल मैं अपने दिमाग के सारे तार के ऊपर फोकस डालने के बावजूद भी हे शिनिए को नहीं पहचान पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो ना, मुझे इस बंदे की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में पता है। तभी शाओयान को देखते हैं फ्लेम को निकाल लेता और कह रहा था कि क्या कहा तुमने, दोबारा बताओ। तभी यहाँ पर वो डर जाता और कहता कि भाई साहब एक मिनट रुको ज़रा, बता रहा हूँ। जिसके बाद तुरंत यहाँ पर बताने लग जाता और कह रहा था कि असल में वो सिर्फ दाओ जोन पर नहीं है, बल्कि 8 लेवल का एल्केमिस्ट भी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही सोल पैलेस के अंदर उसका स्टेटस कोई लो नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गुमू एंड याओ चैन जो थे पिछले वक्त में दोनों ही साथ में उस सेम सेक्ट के अंदर मौजूद हुआ करते थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से तो गुमू को वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था, जिसके बाद उसने सोल पैलेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पर वो सोल पैलेस के अंदर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया, बट याओ चैन से उसकी नफरत बढ़ती गई, जिसके चलते उसने ये ठान लिया था कि वो याओ चैन से बदला तो ज़रूर से ही लेगा। बैक देन वो मेरे पास भी आया था और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा था, इसकी वजह से मुझे उसकी हेल्प ज़रूर से ही करनी पड़ी। और यहाँ पर तुम्हारी टीचर को मारने का उसका पूरा प्लान था। जैसे ही शाओयान ये चीज़ सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगा था और कह रहा होता है कि टीचर ने मुझे इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया। अभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, मैंने भी गुमू को एक्सीडेंटली इसके बारे में बात करते हुए सुन लिया था, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो शाओयान, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं वापस कभी नहीं आने वाला हूँ। लेकिन शाओयान उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, बल्कि उसे अपने पास में रख लेता और कह रहा था कि तुम्हारे पास में सिर्फ बैड इंटेंशंस हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अब मुझे देखना होगा इस एल्केमी कॉम्पिटिशन को भी, क्योंकि मुझे ये फ्लेम किसी भी हालत में चाहिए। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसा कि मास्टर शुआंग
कोंग ने कहा था। तो यहाँ पर एल्डर शैंग वहीं पर मौजूद होते हैं जो कि शाओयान को रिसीव करने के लिए खड़े थे और कह रहे होते हैं कि लड़के मैं काफ़ी वक्त से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुमने काफ़ी वक्त भी लगा दिया यहाँ पर आने को। पिल मीटिंग भी होने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे लिए ज़रूर से कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालो। और कह रहे होते हैं कि वैसे में मुझे ये भी पता है कि श्वान मिंग सेक्ट के बारे में भी तुम थोड़े परेशान हो, तो उसके बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों से मैं खुद ही डील कर लूँगा। चलो आओ तुम एल्डर से मिल लो चल के। जिसके बाद वो शाओयान को रास्ता दिखाता और अंदर की तरफ को ले आ गया था। शाओयान एक अजीब सी जगह पर आके खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो जगह लग तो वोटर जैसी रही थी लेकिन थी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि चलो बेटा अब रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से मिस्ट मिस्ट दिखाई दे रही थी, उसे कुछ भी क्लियर विजन नहीं दिख रहा होता। लेकिन कुछ वक्त बाद ही शाओयान नोटिस करता है कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई हो। तब यहाँ पर एल्डर शैंग कहते हैं कि अब हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। जिसके बाद शाओयान भी इस जगह को देखकर हैरान था, लेकिन जगह देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी। जिसके बाद शाओयान इस जगह के टार को भी देखता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा खास नज़र आ रहा था। तभी यहाँ पर एल्डर शैंग उसे अंदर के एरिया के अंदर लेकर आते हैं जहाँ पर ऑलरेडी मिस्टर शांग कोंग खड़े थे जिनके हाथ में एक बुक भी होती है। तभी यहाँ पर वो शाओयान को देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम तो मुझे जानते ही हो। तभी एल्डर शैंग वहाँ से चले जाते हैं। शाओयान उनको ग्रीट करता है, वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होकर शाओयान से बात कर रहे थे और कह रहे थे वाकई में याओ चेन की आई साइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो उसने तुम्हें अपना डिसाइबल चूज़ किया है। मेरी और याओ चेन की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है और पास्ट में वो और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त भी रहे हैं। तुम चाहो तो मुझे अंकल शुआन भी बुला सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान कह रहा था कि बिल्कुल जूनियर आपके ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो थोड़ा बाहर की साइड में आ जाते हैं और कह रहे थे कि मुझे पता है कि शाओयान तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के हो, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ में आखिर हुआ क्या है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि असल में सोल पैलेस के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है और यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर भी वहाँ पे झेलना पड़ रहा है। ये सुन के यहाँ पर मास्टर शुआन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है अपने फ्रेंड याओ चैन के लिए। शाओयान अभी काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि हमें टीचर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि वो बहुत ही बुरे तरीके से इम्प्रेजेंट हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी हो रहा है अंकल। जिसके बाद वो ये कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ये सब कुछ हैंडल करना ही होगा क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगा अपने दोस्त के खिलाफ़। और कह रहे होते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार हम लोगों को याओ चैन का क्लू मिलने दो, उसके बाद तुम देखो क्या तबाही हम लोग मचाते हैं। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो शाओयान के सामने एक बॉक्स को भी प्रेजेंट करते हैं। बाय द वे इस बॉक्स के अंदर शाओयान को जो चीज़ चाहिए थी यानी कि स्पिरिट वाइन, इसके अलावा ब्लड एल्फ डीमन फ्रूट जो कि शाओयान काफ़ी वक्त से ढूंढ रहा है, वो यहाँ पर मिस्टर शुआन उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। शाओयान कह रहा था कि नहीं मैं इसको नहीं ले सकता, लेकिन तभी वो कहने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि तुम इन हर्ब्स के लिए ढूंढ रहे थे तो फिर तुम इसको रख लो। और साथ ही यहाँ पर मैं तुम्हें इस सोल हैंग सील को भी देना चाहूँगा क्योंकि तुम इस स्क्रोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे नज़र आए। जिसके बाद शाओयान काफ़ी खुश होता है और वो तुरंत ही यहाँ पर दोनों चीज़ें उनसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर काओ यिंग, क्यांग सॉन्ग और साथ ही दान चैंग आ जाते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर मिस्टर शुआन को ग्रीट करते हैं। तभी वो कहने लगे थे कि अब तुम सारे ही यहाँ आ गए हो तो अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम सभी को बता देनी चाहिए। काओ यिंग अभी भी शाओयान की तरफ कोई देख रही थी और कह रही होती है कि हम एक बार फिर से मिल गए शाओयान। तभी यहाँ पर अब मिस्टर सॉन्ग किंग कहने लग जाता है कि मैं सॉन्ग किंग हूँ और मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है 5 मेजर फैमिलीज़ के अंदर, तो मुझे तो तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तुम वाकई में अपनी रेपुटेशन के ऊपर लिव करते हो। जिसके बाद काओ यिंग भी कहने लग जाती है कि सॉन्ग किंग जो है वो यहाँ पर पिल सिटी के एल्डर का एक काफ़ी ज़्यादा खास डिसाइबल और बहुत ही ज़्यादा शानदार भी, फिर भी यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी वीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पोलाइट ये बंदा है। जिसके बाद शाओयान भी उससे हाल चाल लेता है। तभी मिस्टर शुआन कहने लग जाते हैं ऑल राइट, सभी ने एक दूसरे से बातचीत कर ली है तो अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पर बुलाने का मकसद क्या है। असल में तुम सभी को पता है कि पिल कंपटीशन कुछ दिनों के अंदर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप है बाकी सारे लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, तो काफ़ी सारी मेजर फोर्सेस यहाँ आने वाली हैं इस सारी चीज़ों को अटेंड करने के लिए। मेनली यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इसके अंदर सोल पैलेस भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर ये सारे के सारे सोल पैलेस का नाम सुनते हैं तो थोड़े शॉक्ड हो गए थे। तभी यहाँ पर अब मिस्टर शुआन कहने लग जाते हैं कि 3000 यान फायर जो है वो असल में सील कर दी गई थी बहुत वक्त पहले कुछ चीज़ों के द्वारा। असल में इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर हम लोग इसको बेयर नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सीनियर्स ने इसको कुछ सोच कर ही सील किया है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से। तो अगर कोई भी इसको इस तरीके से कॉन्कर करना चाहता है तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी पिल सिटी के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी
बड़ी तबाही होगी, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, जिसके चलते हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही शाओयान भी कह रहा होता है कि और सोल पेलिस इसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ये चाहता है कि वो इसको हासिल कर ले। काओ यिंग भी कहती है कि आप अगर इतने ज़्यादा परेशान हैं तो आप उन्हें इसके अंदर पार्टिसिपेट ही क्यों करने दे रहे हो। तभी वो कहने लग जाते हैं कि इसके काफ़ी रीज़न है। मेनली यहाँ पर ये जो रूल चलता आ रहा है वो काफ़ी सारे सालों से मौजूद है, तो हम इसे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन सोल पैलेस के लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। असल में यहाँ पर सोल पैलेस के अंदर टॉप 10 के अंदर ये जो एंटर कर रहे हैं लोग, हमें इन्हें रोकना है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी इसके अंदर मदद करो। तभी काओइन कहने लगी थी कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी और मैं उनको बताऊँगी कि आखिर हार का मुँह लेके घर जाना कैसा होता है। सॉन्ग किंग भी कहता है कि आप परेशान ना हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। और साथ ही अब दान चैन भी बोल पड़ती है कि बिल्कुल सर, हम आपकी मदद करेंगे इसके अंदर। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआन कहने लगे थे कि शाओयान, तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी शाओयान कहता है कि सोल पैलेस और अपना पंगा पुराना है, तो यहाँ पर मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी ही है, आप परेशान ना हो। और वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर शुआन अब सोचने लगे थे कि मेरा और याओ चैन का साथ कितना ज़्यादा पुराना रहा है। वो याओ चैन, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाया, ना ही तुम्हारी मदद कर सका। जिसके बाद हमें यहाँ पर मास्टर याओ चैन की एक झलक भी दिखाई जाती है। और इसी के साथ गाइस आज का एपिसोड हो जाता है एंड। आई रियली होप कि आपको ये शानदार एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।